अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार। ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग, लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मद के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। वापसी के बारिश में किसानों को हुए नुकसान के बारे में जिन्हें मुआवजा देना है उन्हें बीमा कंपनी मुआवजा दे, ऐसी सूचना दी गई। बीमा कंपनियां फसल काटने को लेकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फसल काटने को देख दरकिनारा कर किसानों को मदद की जाएगी, ऐसी इस समय उन्होंने गवाही दी। और हर किसान के खाते पर 50,000 रुपये की रकम किसानों के खातों पर बड़े पैमाने पर डाली गई है, ऐसा भी इस समय उन्होंने कहा। सरकार किसानों के लिए हमेशा हर बात के लिए तैयार रहेगी, ऐसा राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने इस समय परवनी के आए हुए दौरे पर संवाददाता सम्मेलन में कही। परवनी में आज तारीख 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के रोज देर शाम दौरे पर आए हुए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस में समीक्षा बैठक लेते हुए उसके बाद संवाददाता सम्मेलन लिया। इस समय अपर जिला अधिकारी राजेश काटकर, जिला परिषद सीईओ रश्मि खांडेकर, जिला एसपी राग सुधार के साथ अन्य अधिकारी हाजिर थे। महाराष्ट्रामध्ये ज्या जे बाधित झालेले जिल्हे आहेत, तालुके, ज्या शेतकऱ्यांचा जो पिकाचं नुकसान आहे त्याची माहिती सरकारकडे देईल आणि सरकार याच्यामध्ये कसं होतं, कॅबिनेटमध्ये चर्चा होते आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्यांच्या माध्यमातून किती पैसे द्यायचे तो त्यांचा अधिकारी मागणी। तर मी कृषी मंत्री या नात्याने ज्या ज्या ठिकाणचे नुकसान झालेले नुकसानपासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता सरकारच्या जिल्हाधिकाऱ्यापासून तर मुख्याधिकाऱ्यापासून तर कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत आणि मी सहित आम्ही सर्व शासनाकडे मांडलं। त्याच्या समजा मी आज एक सांगितलं त्यांना 2 द्यायचे असेल तर ते देण्याचा अधिकार शेवटी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कॅबिनेटचा आहे। आणि मला असं वाटतं का की अंतिम आकडा आता आमच्याकडे आला तर मी केंद्र सरकारकडे पाठवू आणि केंद्र सरकार त्यांची टीम पाठवतील आणि त्यांची मदत वेगळी राहील, आमची मदत वेगळी राहील। हे सर्व केलं तरच शेतकऱ्याला बऱ्यापैकी मदत मिळेल अशी मला अपेक्षा आहे। ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समूचे भारत में ये योजना रबाई जाती है। इस विषय पर ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से हर साल फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करते हैं। जिला स्पोर्ट्स ऑफिस परभनी के सहायता से तारीख 30 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज सुबह 7 बजे परभनी के ईदगाह मैदान से सरकारी अस्पताल, शिवाजी चौक, ग्रैंड कॉर्नर, मौलाना आज़ाद चौक अपना कॉर्नर, शनि मंदिर से फिर ईदगाह मैदान पर इस तरह से ये दौड़ रहेगी। इस दौड़ में शामिल होने का आह्वान ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी के सचिव सैयद शकील सर इन्होंने किया है। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल। कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। कुछ ही दिन पहले महानगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे। वो कर्मचारी काम पर रुजू होते ही दिवाली का त्यौहार आया। साफ सफाई कर्मचारी छुट्टी पर होने से परभनी के हर इलाके में गंदगी का माहौल निर्माण हुआ है। तो परभनी शहर के वांगी रोड इलाके में पिछले 8 दिनों से साफ सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी रास्तों पर दिखाई दे रहा है। और इस गंदे पानी के कारण इसी में से ही आवाजाही नागरिकों को करने से उनके स्वास्थ्य का प्रश्न निर्माण हुआ है। इस कारण इस इलाके में डेंगू, मलेरिया, सर्दी बुखार जैसे बीमारियां पनपते नजर आ रही है। इस ओर महानगर पालिका ध्यान दे, ऐसी मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है।
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र सरकार राज्य में जिस तरह के गरीबों को और पिछड़े वंचितों को दीपावली मीठी होने के लिए 100 रुपये में चीनी, दाल, रवा, तेल ऐसी सामग्री देने का ऐलान किया, लेकिन परभनी जिले के कई तहसीलों में और अन्य शहरों के अलावा परभनी शहर के कई राशन धारकों को इस किट से वंचित रहना पड़ा है। उसी तरह परभनी तहसील के पिंपलगांव ठोंबरे स्थित सरपंच सो रेखा गौतम रनखा में इन्होंने जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन देकर गांव के वंचित रहे राशन कार्ड धारकों को इस किट का लाभ दिलाने के लिए निवेदन दिया। इस समय शिंदे गुट के शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, धम्मदीप भैया रोड़े और कदम के साथ अन्य पदाधिकारियों ने परभनी तहसीलदार से इस मामले में अवगत कराते हुए काम करने की बात कही। सकाळपासून तहसीलदार कार्यालयासमोर आज बसून होते, कारण त्यांचे राशन कार्ड अचानक त्यांचे राशन कार्ड संपूर्ण डिलीट करण्यात आले आणि त्यांना ऑनलाईनचं कारण सांगून त्यांना जो दिवाळीचा माननीय आपले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब यांनी जो गोरगरीब जनतेसाठी शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीचा जो शिधा वाटप करण्याचा जो आज कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात राबविण्यात आला होता, या शिधा वाटपापासून हे लोक आज वंचित राहिले होते। परंतु आज नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार दोघेही आज या ठिकाणी अवेलेबल नाही, तरी पण त्यांनी फोनवर आम्हाला असा शब्द दिला आहे की सोमवारपर्यंत जे लोक या शिधा वाटपापासून वंचित आहेत त्या सर्व लोकांना आम्ही सोमवारपर्यंत तो शिधा उपलब्ध करून देऊ आणि त्यांच्या राशन कार्डामध्ये ज्या काय उणिवा आहेत त्यांचे आधार कार्ड जमा करून हे सर्व दूर करून या सर्व लोकांना पुन्हा आणखीन या राशन कार्डचे लाभार्थी करून घेऊ। म्हणून आज या ठिकाणी हे लोक जे सकाळपासून थांबले होते, खऱ्या अर्थाने आता त्यांना गावाकडे जाऊन आपल्याला दिवाळी कशी साजरी करता येईल की सोमवारी पुन्हा आम्ही एवढ्या वेळ थांबणार नाहीत आणि सोमवारी पुन्हा आणखीन इथे येऊन हे जे अधुरं काम राहिलं आहे ते काम आम्ही निश्चितच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू आणि नेहमी प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मी असेल, आमचे जिल्हा प्रमुख माधवभाऊ कदम, धम्मदीप भाऊ व सर्व गावकरी मंडळी आम्ही परभणीमध्ये नेहमीच या कामांसाठी अहोरात्र झटू आणि शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळवून देता येईल आणि गावातील ग्रामस्थांना गरीबातल्या गरीब लोकांपर्यंत जी गव्हर्नमेंटची जी योजना आहे, आपल्या महाराष्ट्र राज्याने सरकारने ज्या ज्या योजना लागू केल्या आहेत त्या योजनांचा लाभ कसा मिळवून देता येईल त्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मुस्लिम महिला ने बचाई एक हिंदू आदमी की जान। भारत के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज तारीख 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के रोज परभनी में सुबह मराठवाड़ा एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 17688 के आरक्षित डब्बा D2 में नांदेड़ के विशाल चाट भंडार के दुकान के ईश्वर ये अपने पत्नी के साथ मथुरा जा रहे थे। उनकी अचानक मानव सेलू रास्ते के बीच तबीयत खराब हो गई। शरीर में थरथराहट आते हुए मुंह से खून निकलना जारी हुआ। ऐसे में ईश्वर इनकी पत्नी परेशान हो गई। डब्बे में त्योहार का मौसम होने के कारण भीड़ बड़े पैमाने पर थी, लेकिन ईश्वर की इस गंभीर हालत पर कोई आगे आने को नजर नहीं आने पर इसी डब्बे में यात्रा कर रहे जालना के मुस्लिम परिवार ने उनकी मदद की। लड़के ने उस व्यक्ति को पकड़कर छाती सीने पर प्रेशर बनाते हुए उन्हें कुछ हद तक कंट्रोल किया। ईश्वर इन्हें शुगर की बीमारी होने की बात मुस्लिम महिला आयशा बेगम भ्र एडवोकेट सैयद रहमत अली रहने वाले जालना इन्होंने पूछने पर ईश्वर को शुगर होने की जानकारी मिलते ही श्रीमती आयशा सैयद रहमत अली इन्होंने अपने बैग से मशीन निकालकर ब्लड प्रेशर जांच करना शुरू किया। बीपी लो होने की वह जानकारी मिलते ही उसकी तहत फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया, जिससे ईश्वर की जान बची। ऐसा D2 में बैठे हुए यात्रियों ने कहते हुए हमें सुनने को मिला है। दरमियान कुछ मजहब के अंधे वो कहते हैं कि मुसलमानों के दुकान से कुछ मत खरीदो, उन्हें यात्रा में जगह मत दो। ऐसे जहर फैलाने वालों के मुंह पर ये मुस्लिम महिला और परिवार का एक मदद का जोरदार तमाचा दिखाई देता है। क्या यही कहेंगे, जीना तो है नाम उसी का जिसने ये राज जाना, है आदमी का काम औरों के काम आना।
मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चयन होने पर परभनी में आतिशबाजी करते हुए मनाई खुशियां। कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तेमरे इनके सूचना के तहत परभनी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चयन होने पर परभनी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर पटाखे की आतिशबाजी करते हुए जल्लोष किया गया और खड़गे इनके आगे के कामों के लिए शुभकामनाएं देते हुए घोषणाबाजी की। इस समय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर साळवे, शहर अध्यक्ष सुधीर कांबळे, उत्तम गायकवाड़, सुरेंद्र पटोले, प्रदीप जोंधळे, किरण गायकवाड़, विकास सुंदरे, सुशांत कांबळे, दिनेश दुमने, धम्मपाल वाघमारे, प्रकाश अंबुरे, ओम कोरडे, संजय सांगवीकर, राजू उघड़े, नारायण कांबळे के साथ कांग्रेस एससी विभाग के शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। अनुसूचित जाति विभाग अखिल भारतीय काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड झालेली आहे। नवनियुक्त श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब यांना राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळाल्याबद्दल माननीय सिद्धार्थ भाऊ हत्ती आंबिरे यांच्या सूचनेनुसार आम्ही आनंदाचा उत्सव साजरा केलेला आहे आणि त्यामध्ये आमचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर भाऊ साळवे, शहर जिल्हाध्यक्ष सुधीर भाऊ साळवे, मी स्वतः सुरेंद्र पाटोळे, त्यानंतर मनोहरजी गवंचे आम्ही आज फटाके फोडून आणि बाबासाहेबांना हार अभिवादन करून हा आनंदोत्सव मल्लिकार्जुन खड़गे साहेबांची निवड झाल्याबद्दलचा आम्ही केलेला आहे। समाज हित अभियान प्रतिष्ठान की ओर से दिवाली के शुभ अवसर पर 200 जरूरतमंदों को खारा मीठा पदार्थ बांटे। परभनी शहर के समाज हित अभियान प्रतिष्ठान की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी गरीब, निराधार, मंगकर खाने वाले, मानसिक पीड़िता, ऐसे आदि शहर में फिरने वाले तकरीबन अन्य जगहों पर जाकर 200 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को दीपावली का खारा मीठा पदार्थ बांटकर अपनी दिवाली मनाई है। इस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, ITI कॉर्नर, जिंतूर रोड, पुराना जिला परिषद, पुराना उड़ान पुल के करीब और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले का इलाका और स्टेडियम, महात्मा फुले पुतला, गांधी पार्क, शिवाजी चौक, सरकारी अस्पताल, अन्य जगहों पर ये पदार्थ बांटे गए। इस उपक्रम को कामयाब बनाने के लिए संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, उपाध्यक्ष आकाश साकरे, शेख अजहर, दीपक बंसोड़े, शंकर बंसोड़े, किरण मोरे, श्रेयस अंबुरे, विलास नवगिरे, अजय शिराळे, विकास जमदाड़े, अजय नंद पटेल, प्रकाश अंबुरे, राहुल घोंगड़े, संदीप वायवड़, प्रेम तुपसुंदरे, मीनाताई शिरसे, वंदनाताई सोनोने, सुशीलाताई ठोके आदि ने मेहनत की। हे समाजित अभियान सर्वप्रथम सर्व जनतेस समाजित अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने दीपावली पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज समाजित अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने परभणी जिल्ह्यात जे घोर गरीब गरजू रोडावर भिक्षावृत्ती करणारे लोकांना आम्ही फिरून फराळाचे वाटप करणार आहोत। सर्व जनतेस समाजित अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज दिनांक 26 ऑक्टोबर रोजी समाजित अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने परभणी शहरातील गोरगरीब गरजू रस्त्यावर बसून भिक्षा मागणाऱ्या व फिरून भिक्षा मागणाऱ्या गरजवंत अशा लोकांसाठी आम्ही आज हे फराळाचं वाटप करत आहोत। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही हे फराळाचं वाटप करत आहोत। हा फराळाचा उपक्रम राबविण्याच्या मागे समाजित अभियान प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष आकाश साखरे व इतर देणगीदारांच्या वर्गणीतून आपण हा सामाजिक उपक्रम राबवत आहोत। आज आम्ही परभणी शहरातील ITI कॉर्नरपासून तर उडानपूल रस्ता, उडानपुलामध्ये बसस्टँड, स्टेशन, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, त्यात छत्रपती शिवाजी पुतळा स्मारक, त्याचप्रमाणे पुढे वसंतराव नाईक स्मारक, तिथून पुढे शिवाजी चौकातून इकडून सरकारी दवाखान्यापासून पुन्हा रिटर्न येऊन आपल्या ITI कॉर्नरला याची समाप्ती होणार आहे। असे हे 200 ते 250 असे फराळाचे डबे आपण केलेले आहेत। त्यामध्ये बालुशाही आहे, बेसन चक्की आहे, चुडा आहे, असे 2-3 प्रकारचे आयटम आहेत। ते आज आम्ही परभणी शहरभर फिरून वाटप करणार आहोत। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर परभनी में बैठक संपन्न। परभनी स्थित होटल अतिथि स्टेडियम कॉम्प्लेक्स यहाँ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इस संदर्भ में स्वराज्य इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे इनके प्रमुख हाजिरी में बैठक का आयोजन किया गया।
नफरत छोड़ो संविधान बचाओ इस राहुल गांधी इनके भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज तारीख 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के रोज ली गई बैठक में स्वराज्य इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे, कॉमरेड राजन क्षीरसागर, डॉक्टर सुनील यादव, कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्ष नदीम इनामदार, कॉमरेड कीर्ति कुमार बुरांडे, स्वराज इंडिया के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी, स्वराज इंडिया के गोविंद कामटे, अमोल लांडगे, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, जयश्री पुणगे, उषा पंचांगे के साथ अन्य विविध संगठन के पदाधिकारी हाजिर थे। इस दौरान बताया गया कि 2 तारीख को कोल्हापुर से यात्रा निकलते हुए अलग अलग जिलों से होते हुए ये यात्रा 7 नवंबर को परभनी में आएगी और 9 नवंबर के रोज देवगांव तहसील नायगांव जिला नांदेड़ यहाँ किसान मजदूर और असंगठित मेहनती परिषद का आयोजन किया गया है। और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसको अब यही रोककर खत्म करने की कोशिश की जाए और इन कोशिशों के अंदर हम कितने सहभागी हो सकते हैं इस पर काम ये मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोफेसर को कि आपने ये जो सोचा कि ये जो शेतकरी मजदूर हैं, कष्टकरी लोग हैं, जो असंगठित जो है क्षेत्र के लोग हैं, इनको जमा किया जाए और जो है इस बहाने से जो है कोल्हापुर से ये यात्रा निकाल के इसको जो है मराठवाड़ा के उस क्षेत्र में ले जाया जाए। आज परभणीमध्ये अतिथी सभागृहामध्ये जी बैठक झालेली आहे, नफरत छोडो भारत जोडो संविधान बचाव रॅलीचे जे 8 तारखेला कार्यक्रम होणार आहेत, आमच्या विविध संघटना आधार कामगार युनियन असेल आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्या आमच्या माता भगिनी आहेत, ह्या आम्ही सगळ्या एकजुटीने एक शक्तीनं स्त्री शक्तीनं या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहोत आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी तन मन धनाने आम्ही सगळ्यांसोबत आहोत। आजची ही तातडीची बैठक परभणीमधली नफरत छोडो संविधान बचाव अभियान आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निघालेली भारत जोडो यात्रा या दोन्हीही प्रश्नांच्या अनुषंगानं ही बैठक झाली। नफरत छोडो संविधान बचाव या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 75 किलोमीटरची पदयात्रा आपण काढण्याचा निर्णय देशपातळीवर झालेला आहे आणि मराठवाड्यामध्ये ही यात्रा मराठवाड्यातून जात असल्यामुळं मराठवाड्यातून जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग 8 तारखेपासून महाराष्ट्रात येणाऱ्या यात्रेमध्ये कसा होऊ शकेल याचाही प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। त्याचाही एक भाग आजच्या बैठकीमध्ये त्याचीही चर्चा झाली आणि आजची बैठक अतिशय चांगली झाली। याच्यामध्ये वेगवेगळ्या संघटनांचे लोक होते। या बैठकीमध्ये कमिटी झाली आणि कोल्हापूरवरून 2 नोव्हेंबरला निघणारी जी यात्रा आहे ती परभणीमध्ये येणार आहे आणि त्या यात्रेमध्ये प्रोफेसर योगेंद्र यादव यावेत अशी जी इच्छा व्यक्त केली या ठिकाणी, तसाही आपण प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.